चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी। इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। अब माइक्रोस्कोप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें मैग्नीफाई करके देखने के काम आता है, और टेलीस्कोप जो है वो बहुत ही जब दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उन्हें देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेलीस्कोप की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो देखो इसमें क्या होगा, उसी की तरह ही दो लेंस होंगे, एक लेंस आगे की तरफ होगा, एक लेंस पीछे की तरफ होगा। ये वाला जो लेंस है इस लेंस को हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव यानी कि अभिदर्शक। और जो ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस यानी कि नेत्रिका। क्लियर हुई ये चीज। अब यहां पर भी क्या होता है कि ये जो दोनों लेंस है यानी कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस, ये दोनों जो लेंस हैं ये भी क्या होते हैं, एक कोएक्सियल पाइप से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। और उस कोएक्सियल पाइप की साइज को हम क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रैक एंड पिनियन मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। बस डिफरेंस यही है कि वहां पर जो है आई पीस का अपर्चर बड़ा होता है और यहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, जिसकी फोकस लेंथ है FO और इसकी फोकल लेंथ है FE। क्लियर हुई। तो ये क्या होती है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले तो टेलीस्कोप का यूज हमें पता होना चाहिए। टेलीस्कोप का क्या यूज है कि जो बहुत ही दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करने के लिए काम आता है, ये देखने के काम आता है। तो देखो जो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उनसे जो आने वाली लाइट रे है वो सारी की सारी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या कि ये वाली लाइट रे यहां से रिफ्रैक्ट होगी, इधर जाएगी, और ये वाली लाइट रे भी क्या होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होगी। ओके, थोड़ा सा इसको हम वापस बना लेते हैं। ये देखो ये रिफ्रैक्ट होगी इधर जाएगी और ये वाली रिफ्रैक्ट होगी इधर जाएगी। तो देखो ये जो है यहां पर फर्स्ट टाइम में इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा A', B'। ठीक है, और ये वाली जो इमेज बनेगी ये एग्जैक्टली जो ये वाला लेंस है इसके फोकस पर बनेगी, यानी कि कहां बनेगी, ये FO पर बनेगी, यानी यहां से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, ये स्मॉल FO पर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आने वाली जो लाइट रेज होगी वो पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइट रेज जब ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरेगी तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर पहला इमेज A', B' बनाएगी। क्लियर हुआ। अब ये जो इमेज होगी A', B', ये जो आई पीस होगा यानी कि जो नेत्रिका होगी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। इसके लिए क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और हम इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो मतलब हमारे पास क्योंकि रैक एंड पिनियन वाला मतलब प्रोसीजर है, तो उसे हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये वाला जो इमेज है, इमेज किसकी है, ये इसकी, इसके लिए तो ये क्या है, इमेज है। ये वाली जो इमेज होगी वो इसके लिए किसकी तरह वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। हम अब क्या करेंगे कि इस A', B' को आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो आई पीस होगा इसके फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि लाइट रे यहां आएगी। ठीक है, एक तो लाइट रे पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद कहां से जाएगी, ये लेट्स से ये यहां से जा रही है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी FE से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी लाइट रे वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। अब देखो आप क्या करो, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो देखो पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपको ये इमेज यहां मिल गई, कौन सी, A', B'। क्लियर हुआ ये। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर अपनी एक इमेज बनाएगी A', B'। अब ये जो A', B' होगा वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसे हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो ये कैसे इमेज बनाएगा,
इरेक्ट यानी कि सीधी, देखो ये सीधी किसकी, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, सीधी है, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, सीधी, मैग्नीफाइड और वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल समझना मतलब नहीं है कि ये क्या कैसे बना रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो हमारा जो आई होगा वो फाइनली कौन सी इमेज को देखेगा, A डबल डैश B डबल डैश को। तो ये क्या हुआ, इसकी वर्किंग हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। अब मैग्निफिकेशन m थीटा क्या होता है कि एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो अब की बार ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो अपन वो नहीं रख सकते कि भाई d डिस्टेंस पर रखें, नहीं। तो देखो अब लाइट रे जब यहां से आ रही है तो मैंने मान लिया कि ये यहां पे कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, अगर हमारी आई यहां पर होती तो कितने एंगल पर आता, अल्फा। तो देखो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो आप गौर से देखिए कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस ट्राइंगल को देखो आप, ये इसको, ये वाला, ये तो देखो ये कितना हुआ, A डैश B डैश ये वाली लेंथ हो गई अपॉन, भाई देखो ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, आधार कितना है ये, तो देखो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके फोकल लेंथ के। तो ये कितना हो गया, f0, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की, क्योंकि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा की। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, tan बीटा। तो देखो tan बीटा कहाँ, फाइनल इमेज ये है, तो देखो ये यहाँ पे कितना एंगल बनाते हुए आ रही है, बीटा। आ रही है नहीं आ रही। अब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट, ये है UE, ये मेरा क्या हो गया, V। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब तो देखो आप tan बीटा किसके इक्वल हुआ इस ट्राइंगल के अंदर, ये क्या है, A डैश B डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, UE। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, मतलब A डैश B डैश अपॉन UE इनटू, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो हम क्या कर लेते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, ये। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो m ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, FO अपॉन UE। यानी फिर से देखिए कि अगर आपको मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करना है तो अल्टीमेटली क्या चाहिए कि जो UE की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। अब UE की वैल्यू क्या होगी, इस VE के साथ चेंज होगी। VE जब D डिस्टेंस पर होगा तब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और जब VE इन्फिनिटी पे होगा तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह से अब इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा क्या हुआ, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप यानी कि अपवर्तक दूरदर्शी, इसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये किस पे हुआ, टेलीस्कोप पे हमारा पूरा हुआ।